आज का शिरडी साई संदेश। अपने दुखों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो खूब नाम जाप किया करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और कोई नहीं, सिर्फ नाम जाप है। लेकिन नाम जाप तभी होगा जब आपका खान पान पवित्र होगा, शुद्ध होगा, आपका व्यवहार आचरण पवित्र होगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा आपको ये कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आदत बहुत शीघ्र बन जाएगी। नाम जाप से ही तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। जब आपको एक बार नाम जाप की खुमारी चढ़ जाएगी, तब आपके चारों दिशाओं से सुख की, खुशियों की वर्षा होने लगेगी। अपने समस्त दुखों से अगर हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हो, तो समस्त जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। सबके अंदर, सब कण कण में भगवान का ही वास है। आपका काम, मोह, अहंकार, लोभ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, क्योंकि जब उस संसार के सभी जीवों में ईश्वर दर्शन करोगे तो इन सब से मुक्ति पा सकोगे, जो दुखों के मुख्य कारण भी है। किसी भी बात से दुखी ना हुआ करो। जीवन में दुखी रहने की तो बहुत सी वजह मिल जाती हैं, लेकिन जिसने हर हालात में मुस्कुराना सीख लिया, तो उसे हर परिस्थिति में सब्र करना आ जाएगा और फिर वह कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं रहा है या हमेशा तुम्हें गलत ही समझता है, तो किसी को कुछ समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बात ईश्वर से कहो, उनके पास बैठो और जो कहना चाहते हो कहो उनसे। इतने गहरे भाव से कहो, इतने गहरे भाव व्यक्त करो उनके सामने कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम भाव विभोर हो जाओ उनसे बातें करते करते। निस्वार्थ भाव रखिए। प्रार्थना करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी आकांक्षा या कोई भी मांग, मनोकामना पूर्ति की इच्छा ना रखें। तुम्हारे जीवन में मालिक का, परमात्मा का होना ही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उनका आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, उनका हाथ तुम्हारे सर पर सदा बने ही रहना ही उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तब तुम्हें कुछ भी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जब उनको ही पालोगे, ईश्वर को ही पालोगे, तो उनके साथ होने से ही तुम्हें जीवन की सभी खुशियाँ मिल जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा फिर। जिस प्रकार फूलों के एक बगीचे से जाने मात्र से ही हमें फूलों की सुगंध अपने आप ही मिलने लगती है, उसी प्रकार परमात्मा को पा लेने से ही तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ अपने आप बिन मांगे ही मिलने लगेगी। ईश्वर ने सारी व्यवस्था तैयारी तुम्हें सब कुछ देने की पहले से ही करी हुई है। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो पहले से ही जानते हैं तुम्हें कब, क्या और कैसे देना है। तुम बस उनके बताए मार्ग पर चलते रहो। बस उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनके शरणागत हो जाओ। बस आपको इतना ही करना है। बाकी मालिक अपने आप ही संभालता है। तुम्हें पग प्रदर्शन भी वो ही करते हैं। जीवन में कभी भी इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति के पीछे मत भागो। भागना है तो निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति के लिए भागो, उनको पाने के लिए भागो। यदि तुम एक बार भगवान को पा लोगे ना, तो तुम्हारी अपने आप सारी इच्छाएं, सारे सुख आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जीवन में अकेले हो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। सारी बातें मुझसे करा करो। मैं तुम्हारी बातें सुनता भी हूँ और तुम्हें देखता भी हूँ, और तुम्हें मैं पथ प्रदर्शन भी ज़रूर कराऊंगा। तुम्हें सही और गलत की पहचान भी कराऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखा करो और अपने मालिक पर भी। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।